हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब जलेबी चैप्टर 8 इसे पढ़ेंगे पार्ट 3। ओके, लेट स्टार्ट द चैप्टर। रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनिटरी हेल्प। रिमोर्सफुल पश्चाताप से और भय से वो गॉड की प्रार्थना करता है, धन की इच्छा से कि वो हेल्प करें। He makes matters look normal, but prays harder than ever. वो मामले को नॉर्मल बनाता है, लेकिन वो और अधिक हार्ड और अधिक कठिन प्रेज करता है गॉड की। The inevitable happens, ये कुछ जो असामान्य घटना होती हैं। Though somewhere along the way, he notices the divide between the fanciful and the factual. तो वो इस घटना से बाद में वो ये सीखता है, नोटिस करता है कि फैंसीफुल कल्पना में और फैक्चुअल वास्तविकता में क्या अंतर होता है। तो अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। देयर वॉज ए सेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के किनारे में एक छायादार पेड़ था। आई सेट अंडर इट एंड वंडर्ड विदर देयर कुड पॉसिबली बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड दैन मी इन दिस वर्ल्ड। और वहाँ वो सोचता है कि क्या इस संसार में उससे अधिक भी कोई अभागा होगा, अभागा बच्चा वो अपने को मान रहा है। वेन द कॉइन सेट फर्स्ट क्रिएटेड अ रैकेट इन माई पॉकेट। पहली बार जब कॉइन्स ने मेरे पॉकेट में चिल्लाया था, शोर मचाया था, रैकेट किया था। द इंटायर मैटर सीम सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सारा मामला बहुत ही सामान्य और सीधा लगा था। इट जलेबीज विद द फी मनी एंड देन पे द फी विद द स्कॉलरशिप मनी, कि जलेबी खा लूँगा फी मनी से और फिर स्कॉलरशिप मनी से फ़ी दे दूँगा। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4। मैंने सोचा था 2 और 2 4 होते हैं। एंड कुड नेवर बी 5, और कभी भी 5 नहीं होते, 5 नहीं होते। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। मैं कैसे जान सकता था कि कभी कभी ये 5 भी हो जाते हैं। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ। हैड आई नोन, यहाँ हैड से जब शुरू होते हैं और ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं रहता तो इसका अर्थ होता है कंडीशन है। तो इफ़, अगर मैं जाना होता कि स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ को मिलेंगे, आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। तो मैं अपना जलेबी ईटिंग प्रोग्राम अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर देता, अभी स्थगित कर देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग ए फ्यू जलेबीज। और अब कुछ जलेबी खाने के अपराध में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल। अपने जीवन में पहली बार मैं स्कूल से एबसेंट था। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री इन ए डिजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन के एक सुनसान कोने में मैं छायादार पेड़ के नीचे छुपा बैठा था। क्राउचिंग मने सिकुड़ के, छुप के बैठना। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। पेड़ के नीचे बैठे हुए पहले तो मुझे रोना आ गया। एंड thus then I felt like laughing, और तब मुझे लगा कि मैं हंस पड़ूं। When it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी सिरप। क्योंकि जब मुझे ये लगा कि ये जो मैं आंसू बहा रहा हूँ ये आंसू नहीं थे, बल्कि ये तो जलेबी के ही रस थे। फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फीस। और जलेबी की याद आते ही मेरा ध्यान फ़ी की ओर गया। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन। और फ़ी याद आते ही मुझे मास्टर गुलाम मोहम्मद के केन, बेंत याद आ गए। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड। और केन याद आते ही मुझे भगवान की याद आ गई। आई क्लोज्ड माई आइज एंड बिगेन टू प्रे। मैंने अपनी आंखें बंद किया और प्रार्थना करना शुरू किया। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय।
कहा उसने कि अल्लाह मियाँ मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द इंटायर नमाज, मैंने पूरा नमाज याद कर लिया है। आई विल नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाई हार्ट, और मैंने कुरान के लास्ट जो अंतिम 10 सूरतें हैं उसे भी याद कर लिया। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुरसी फॉर यू जस्ट नाउ, अगर आप चाहें तो मैं पूरा आयात अल कुरसी आपके लिए तुरंत मैं बोल सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विथ, आपके इस डिवोटेड भक्त सर्वेंट का केवल इतना ही आवश्यकता है 4 रुपीज़ की, जिससे मैंने जलेबी खा लिया। सो ऑल राइट आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती किया। आई डिड नॉट ईट दैम ऑल माई सेल्फ, मैंने पूरा तो स्वयं नहीं खाया। दो आई फेड दैम टू ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रेन, मैंने तो सारे बच्चों को खिलाया, उनको भी टू, बट येस लेकिन हाँ इट वॉज अ मिस्टेक, ये तो गलती थी। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मैं जानता कि स्कॉलरशिप मनी अगले महीने मिलेगी, आई वुड नेदर हैव ईटेन दैम नॉर फेड दैम टू द अदर्स, तो ना मैं स्वयं खाता और न दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, आप केवल एक चीज़ करें, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, मेरे बैग में केवल 4 रुपये रख दें। इफ़ देर इज़ ए पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिस्प्लेज विथ यू, अगर 4 रुपये से अधिक एक भी पैसा होगा तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगा आपसे। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विथ माई फीस मनी अगेन, अगर मैं फिर कभी अपने फी मनी से स्वीट्स खाऊंगा, देन लेट इट थिप्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तो जो एक चोर का पनिशमेंट होता है वही मेरा पनिशमेंट होगा, मेरी सजा होगी। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, अल्लाह मियाँ केवल इस बार मेरी सहायता कर दें। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, आपके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। इवन आवर चपरासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, चपरासी भी जो है वो हर महीने ढेर सारे धन ले जाता है। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, आखिरकार मैं एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ। वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे केवल 4 रुपये नहीं दोगे। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, प्रेयर के बाद मैंने नमाज पढ़ा। रिसाइटेड 10 सूरज, आयात अल कुरसी, कलमा ए तैयब, इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, तो ये सारी मैंने पढ़ डाला जो भी मुझे याद था। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, तब मैंने अपने बैग को उठाया और छू कहा। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट वाट, और फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहा और फिर मैंने अनुभव किया दैट वाट, नेक्स्ट पेज, दैट वाट दे सेड वाज ओनली टू ट्रू, कि वो लोग जो कहते हैं वो कि वो सत्य था। नो वन कैन इरेज वाट फेट हैज़ डिक्रीज, कि कोई भी उसे मिटा नहीं सकता जो भाग्य ने लिख दिया हो। फॉरगेट 4 रुपीज़, देर वेयर नॉट इवन 4 पैसा इन माई बैग, क्योंकि 4 रुपयों को तो छोड़ो, मेरे पास 4 पैसे भी नहीं थे बैग में। जस्ट फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, केवल कुछ टेक्स्ट बुक थे और नोटबुक्स थे। 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ईद कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद, केवल एक पेंसिल था, शार्पनर था एक, और एक कार्ड था जो ईद का, जो कि मुझे पिछले ईद में मामू ने भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मुझे ऐसा लगा कि मैं उतने ज़ोर से रोऊँ जितने ज़ोर से रो चिल्ला सकता था। बट देन आई रिमेंबर्ड, लेकिन तभी मुझे याद आया दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रेन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, कि ज़रूर छुट्टी हो गई होगी स्कूल में और बच्चे लोग घर के रास्ते में होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द होम, और वॉक टू द बाज़ार, और थके हारे हुए मैं वहाँ से उठा
और बाजार की ओर चल पड़ा एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल बेल का इंतज़ार किया बजने का, सो दैट व्हेन द चिल्ड्रेन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम, जिससे कि जब वो लोग बाहर निकले तो मैं भी उनके साथ मिल जाऊं, घर की ओर चलूं। एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, जैसे कि मैं सीधे स्कूल से आ रहा हूँ। I did not even realize that I was standing near the जलेबी वाला शॉप। मुझे अनुभव भी नहीं हुआ कि मैं जलेबी वाले के दुकान के पास ही खड़ा था। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, ओ अचानक हलवाई चिल्लाया, क्यों भाई? शैल आई वेव ए रुपीज़ वर्थ, कि क्या मैं 1 रुपये के तौल दूँ? डोंट वांट जलेबी टुडे, क्या जलेबी नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज टुडे, बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड। मुझे लगा कि मैं कहूँ कि मैं आज तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा, मैं तो श्योर हूँ कि मैं तुम्हारा लीवर रोस्ट करके भून के खाना चाहता हूँ, उसके बजाय जलेबी की बजाय। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई सिंपली मूव्ड अवे, इसलिए मैं वहाँ से चल पड़ा। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन मैंने फिर वैसा ही किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, मैं ड्रेस पहना और घर से बाहर निकला। वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न अप टू द रेलवे स्टेशन, और स्कूल गेट तक पहुंचा और फिर वहाँ से मुड़ के रेलवे स्टेशन चला गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स, उसी पेड़ के नीचे मैं बैठ गया और उसी तरह से मैं प्रेयर करने लगा। आई रिपीटेड प्लीडेड, मैंने फिर से प्रार्थना रिपीट किया, अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे, कम से कम आज तो मुझे दे दो। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज सेकेंड डे है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले गेम, कहा ठीक है अब हम लोग एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, आप इस बड़े से रॉक के नीचे एक चट्टान हो गया या बड़ा जो पत्थर, उसके नीचे आप चुपचाप से 4 रुपये रख देंगे। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल टच करूँगा और वापस आऊँगा। व्हाट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, कि जब मैं रॉक को चट्टान को उठाऊँगा ऊपर करूँगा तो उसके नीचे से 4 रुपये मिलेंगे। सो आर यू रेडी, तो क्या आप तैयार हैं? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, मैं सिग्नल की ओर जाता हूँ। 1 2 3 आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, मैं सिग्नल की ओर गया और फिर वापस आया स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मेरा साहस नहीं हुआ रॉक को उठाने का। वाट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्या होगा अगर कॉइन्स वहाँ नहीं हो तो? बट देन आई थॉट वाट इफ़ देवर, फिर मैंने सोचा अगर वहाँ होंगे तो? फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, और अंत में मैंने बिस्मिल्लाह की कहा, और जब मैंने रॉक उठाया, चट्टान को हटाया, द बिग हेयरी वर्म गॉट अप, तो वहाँ पर एक वर्म कीड़ा जो था हेयरी बालों वाला बड़े बड़े, वो वहाँ पे बैठा था। एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल्ड टुवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़े हुए आ रहा था। आई स्क्रीम्ड एंड रन अवे, मैं चिल्लाया और दौड़ पड़ा। एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और फिर से मैंने सिग्नल को टच किया। देन क्राउलिंग ऑन माई हैंड्स, और फिर एंड नीज, अपने हैंड्स हाथ और अपने घुटनों के बल में क्राउलिंग होते हुए, रेंगते हुए, आई रिच द ट्री, मैं पेड़ के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक, और फिर मैंने प्रयास किया बहुत अच्छी तरह की कि मेरी आंखें जो है वो रॉक के ठीक ऊपर में हो। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, लेकिन जैसे ही मैं बैग उठा के जाने को था,
आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मैं फिर से रॉक की ओर देखा, मुझे देखना पड़ा। एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर, और क्या जानते हो आप कि मैंने वहाँ क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, वो मिस्टर वॉर्म जो था कॉइल्ड करके मुड़े हुए आराम से बैठे हुए मुझे देख रहा था मेरी ओर। आई वॉकड अवे थिंकिंग, मैं वहाँ से आगे बढ़ा सोचते हुए, टुमारो आई विल डू वजू, कि आज मैं कल वजू करूँगा, वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हियर, साफ कपड़े पहनूंगा और यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, और मैं मॉर्निंग दोपहर से पूरे मैं सुबह से दोपहर तक मैं नमाज पढ़ूंगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़ आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विथ हिम, अगर फिर भी वो मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो मैं बलपूर्वक मैं ये जानूंगा कि कैसे उनसे बार्गेन किया जाए, सौदा किया जाए और डील किया जाए। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़, और फिर भी अगर मेरे 4 रुपये अल्लाह नहीं देंगे, देन हु विल, तो वो कौन देगा? दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, और उस दिन जब मैं घर वापस आया, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, सामने तो लग रहा था कि कि स्कूल से आया, लेकिन वास्तव में मैं रेलवे स्टेशन से आया था। आई वॉज कॉट, लेकिन मैं पकड़ा गया था। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरे एब्सेंट का रिपोर्ट घर पहुंच चुका था। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और ये बताना बेकार है कि उसके बाद क्या हुआ। वेल व्हाट एवर हैपेंड, ठीक है, जो भी हुआ हैपेंड, वो तो हो गया। बट अप टू द 7th or 8th standard I kept wondering if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? मैं 7-8 स्टैंडर्ड तक भी मैं सोचता रहा कि अल्लाह मियाँ अगर उस दिन मुझे 4 रुपये दे देते तो क्या होता। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, कि मैं इस कंक्लूजन पे बाद में पहुंचा कि अगर केवल बोलने से अल्लाह मियाँ सब कुछ दे दें, देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट एंड लाइक वल्चर्स एंड क्रोज, तो आज भी मनुष्य जो था वल्चर गिद्ध की तरह और क्रोज कौओं की तरह पेड़ों पे ही रहता, घोंसलों में। एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और वो जलेबी बनाने की कला को भी नहीं सीख पाता। ये अहमद नज़ीम कुरैशी ने, काज़मी ने लिखा इसे, और ये ट्रांसलेट किया है उर्दू से सूफिया पठान ने इंग्लिश में। थैंक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं सारा पार्ट 1, 2 इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और क्वेश्चन आंसर भी। थैंक यू।